नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस दुनिया में बोलना तो हर किसी को आता है, लेकिन है ना, बोलने के भी कितने मायने होते हैं। किसी की जीभ बोलती है तो किसी की मंशा बोलती है, किसी का समय बोलता है तो किसी का दबदबा बोलता है, कोई अपने पैसे से बोलता है, कोई अपनी ताकत से। लेकिन जब ये जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, तब उस ऊपर वाले के दरबार में इंसान का हर किया धरा, उसका हर एक कर्म बोल उठता है। बस वहीं पर सबसे सच्ची आवाज सुनाई देती है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही अनमोल बातों की जो हमें हमारी इसी जिंदगी को सही से जीने का तरीका सिखाती हैं। ये कहानियां और बातें हमारे बड़ों बुजुर्गों ने हमें सिखाई हैं और इनमें छिपा गहरा अर्थ हमारी राह को रोशन कर सकता है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण किसी नदी के किनारे बैठे थे। उनके साथ उनके परम मित्र और शिष्य अर्जुन भी थे। कुछ देर तक सब शांत रहे। फिर अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, आप इतने ध्यान से क्या देख रहे हैं? आप यहाँ नदी किनारे बैठे क्या सोच रहे हैं? तब भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, प्रभु, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? भगवान कृष्ण ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं इस नदी के पानी के पूरी तरह से बह जाने का इंतजार कर रहा हूँ। जब यह नदी सूख जाएगी तब मैं इसे पार करूंगा। ये सुनकर अर्जुन हल्के से मुस्कुराए और बोले, हे माधव, ये तो आप बड़ी अजीब बात कह रहे हैं। ये नदी तो निरंतर बहती रहेगी, इसमें पानी हमेशा रहेगा। अगर आप इसके पूरी तरह सूखने का इंतजार करेंगे तो आप कभी भी इस नदी को पार नहीं कर पाएंगे। तब भगवान कृष्ण ने एक गंभीर मुद्रा में कहा, यही तो मैं तुम सबको समझाना चाहता हूँ। यही तो मैं हर उस इंसान को समझाना चाहता हूँ जो कल का इंतजार कर रहा है। अर्जुन ने समझने की कोशिश करते हुए पूछा, प्रभु, आप क्या कहना चाहते हैं? भगवान कृष्ण ने समझाना शुरू किया, अर्जुन, तुम देखते हो ना, ये नदी कभी नहीं रुकती है। इसका पानी हर समय बहता रहता है। ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी भी है, और इस जिंदगी में हमारी जिम्मेदारियां भी कभी खत्म नहीं होती। लेकिन इंसान की आदत है कि वो हमेशा कहता रहता है, एक बार जब मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, मेरे सारे काम निपट जाएंगे, तब मैं आराम करूंगा, तब मैं मौज मस्ती करूंगा, तब मैं घूमूंगा फिरूंगा, तब मैं अपनों से मिलूंगा, तब मैं कुछ अच्छा करूंगा, किसी की सेवा करूंगा। लेकिन अर्जुन, ये सोचना एक भ्रम है। जैसे ये नदी का पानी कभी नहीं रुकता, वैसे ही जीवन के काम कभी खत्म नहीं होते। एक काम खत्म होता है, दूसरा खड़ा हो जाता है। एक जिम्मेदारी निभती है, दूसरी सिर पर आ जाती है। इसलिए जो लोग ये सोचकर अपनी खुशियों को टालते रहते हैं कि कल सब ठीक हो जाएगा, कल मैं सब करूंगा, वो कभी कुछ नहीं कर पाते। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हमें इस बहते हुए जल के बीच से ही रास्ता बनाना होता है। हमें अपनी जिम्मेदारियों के बीच ही खुश रहना सीखना होता है। हमें अपने कामों के साथ ही अपने सपनों को भी जगह देनी होती है, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी नहीं होती। और जब तक हम किसी सही समय का इंतजार करते रहते हैं, वो समय हाथ से निकल जाता है। अंत में पता चलता है कि जीवन तो खत्म हो गया, लेकिन जीव के काम कभी खत्म नहीं हुए। ये सुनकर अर्जुन को एक नई समझ मिली। उन्होंने सीखा कि हमें अपने हर पल को जीना चाहिए, बिना ये सोचे कि कोई सही समय आएगा। सही समय अभी है, यही है। अब आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही रोचक और सीख देने वाली कहानी की ओर। ये कहानी है देवर्षि नारद और भगवान विष्णु की। हम सब जानते हैं कि नारद जी हमेशा नारायण नारायण का जाप करते रहते थे। उनके मुख से यही नाम निकलता रहता था। वे दिन रात हर समय हर पल भगवान का सुमिरन करते रहते थे। उनकी ये भक्ति सबको दिखाई देती थी और सभी उन्हें एक महान भक्त के रूप में जानते थे। एक दिन नारद जी के मन में एक विचार आया। वे सोचने लगे कि वे तो इतना अधिक भगवान का नाम लेते हैं, वे तो हर समय भक्ति में लीन रहते हैं, निश्चित ही वे ही भगवान के सबसे बड़े भक्त होंगे। लेकिन फिर भी उनके मन में ये जानने की उत्सुकता जागी कि आखिर भगवान स्वयं किसे अपना सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। ये जिज्ञासा मन में आते ही वे सीधे भगवान विष्णु के धाम पहुंच गए। नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और सीधा सवाल पूछ बैठे, प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? जिसे आप सबसे अधिक प्रिय हैं, वो कौन है? भगवान विष्णु ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नारद, मेरा सबसे बड़ा भक्त एक किसान है, वो अमुक गांव में रहता है। नारद जी को यह सुनकर बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वे सोचने लगे, मैं जो दिन रात केवल भगवान का नाम लेता हूँ, उनके गुणों का गान करता हूँ, उनकी भक्ति में डूबा रहता हूँ, और भगवान ने एक साधारण से किसान को अपना सबसे बड़ा भक्त बता दिया। ये कैसे हो सकता है? जरूर इसमें कोई रहस्य है। नारद जी के मन में ये जानने की तीव्र इच्छा हुई कि आखिर उस किसान में ऐसी क्या बात है जो उसे भगवान का सबसे प्रिय भक्त बनाती है। उन्होंने तुरंत उस किसान का नाम और पता लिया और उसी समय उस गांव की ओर चल पड़े। कुछ ही दिनों में नारद जी उस गांव में पहुंच गए। गांव में उन्होंने उस किसान के बारे में पूछताछ की और लोगों ने बताया कि वो किसान बहुत ही सीधा साधारण और मेहनती इंसान है। नारद जी उसके घर गए और चुपके से उसकी दिनचर्या का निरीक्षण करने लगे। वे देखना चाहते थे कि वो किसान कैसे भगवान का स्मरण करता है।
पहले दिन से ही नारद जी को उस किसान के बारे में पता चलने लगा। किसान का दिन बहुत सुबह सूर्योदय से पहले ही शुरू हो जाता था। वो उठते ही सबसे पहले अपने हाथ जोड़कर 2 बार धीमे स्वर में कहता, नारायण नारायण। फिर वो अपने दिन के कामों में जुट जाता। वो अपने बैलों को तैयार करता, उन्हें चारा पानी देता, उनसे प्यार करता। फिर अपने औजार लेकर वो अपने खेतों की ओर चल देता। पूरा दिन वो खेतों में जुताई करता, फसलों की देखभाल करता, पौधों को पानी देता। दोपहर के समय जब सूरज तेज हो जाता तो वो थोड़ा आराम करता और अपना साधारण सा भोजन ग्रहण करता। भोजन करने से पहले वो फिर से एक बार नारायण नारायण कहता। फिर शाम तक वो फिर से खेतों में मेहनत करता रहता। जब सूरज ढल जाता तो वो अपने घर लौटता। रात के समय जब वो सोने जाता तो सोने से पहले वो 2 बार फिर से नारायण नारायण कहता और चैन की नींद सो जाता। नारद जी ने कई दिनों तक इस किसान की दिनचर्या देखी। उन्होंने पाया कि किसान दिन में केवल 4 बार ही भगवान का नाम लेता है। सुबह उठकर 2 बार, दोपहर में 1 बार और रात को सोते समय 2 बार, बस इतना ही। इससे नारद जी का आश्चर्य और भी बढ़ गया। वे सोचने लगे, मैं तो हर समय भगवान का नाम लेता हूं, मेरी जीभ पर हर पल नारायण ही रहता है, फिर भी भगवान ने इस साधारण किसान को मुझसे बड़ा भक्त क्यों बताया। नारद जी के मन में ये प्रश्न और भी गहरा हो गया। वे कुछ दिन और वहीं रुके, लेकिन उन्हें कोई और कारण नजर नहीं आया। आखिरकार वे अपनी इस शंका और व्यथा को लेकर फिर से भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैंने उस किसान को देख लिया। वह बहुत सीधा साधा इंसान है। वह दिन में केवल 4 बार ही आपका नाम लेता है और मैं तो हर समय आपका नाम लेता हूं। फिर भी आपने उसे अपना सबसे बड़ा भक्त कहा। मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा हूं। कृपया करके मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है। भगवान विष्णु ने फिर से उसी शांत मुस्कान के साथ नारद जी की ओर देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने पास रखा एक छोटा सा मिट्टी का कटोरा उठाया। उस कटोरे को उन्होंने पानी से पूरा भर दिया। फिर उन्होंने वह कटोरा नारद जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, नारद, ये कटोरा लो। इसे अपने हाथों में सावधानी से लेकर तुम पूरे दिन भ्रमण करो। ध्यान रखना, इसमें से पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं गिरनी चाहिए, बिल्कुल एक भी बूंद नहीं। नारद जी ने कटोरा अपने हाथों में ले लिया। तब भगवान विष्णु ने थोड़े गंभीर स्वर में कहा, और नारद, ये भी ध्यान रखना, अगर इस कटोरे से पानी की एक भी बूंद गिर गई तो मेरा सुदर्शन चक्र तुरंत तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा और तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देगा। ये सुनकर नारद जी के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत कटोरे को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया और बहुत सावधानी से चलना शुरू किया। वे भगवान के धाम से बाहर निकले और भ्रमण पर चल पड़े। नारद जी ने उस दिन बड़ी सावधानी बरती। उनका पूरा ध्यान केवल और केवल उस कटोरे पर था। वे देखते रहे कि कहीं उनका पैर किसी पत्थर से न टकरा जाए, कहीं वे ठोकर न खा जाएं। वे धीरे धीरे संभल कर चल रहे थे। उनकी निगाहें कटोरे में भरे पानी पर टिकी हुई थीं। उन्हें ये डर सता रहा था कि कहीं पानी की एक बूंद भी बाहर न गिर जाए। वे घूमते रहे। रास्ते में बहुत सी चीजें आईं, कई लोग मिले, कई दृश्य दिखे, लेकिन नारद जी का ध्यान इनमें से किसी पर भी नहीं गया। उन्हें किसी से बात करने का, कुछ देखने का या भगवान का नाम लेने का भी समय नहीं मिला। उनका पूरा समय और ऊर्जा केवल इस बात में लगी रही कि कटोरे का पानी कैसे सुरक्षित रहे। पूरा दिन बीत गया, सूरज डूब गया और अंत में जब शाम हो गई तब तक नारद जी ने कटोरे से पानी की एक भी बूंद नहीं गिराई थी। उन्होंने राहत की सांस ली और बड़े सावधानी से वह कटोरा लेकर वापस भगवान विष्णु के पास लौट आए। नारद जी ने कटोरा भगवान के सामने रख दिया और बोले, प्रभु, आपकी कृपा से मैंने पानी की एक भी बूंद नहीं गिराई। भगवान विष्णु ने पूछा, नारद, बताओ, तुम्हारा ये पूरा दिन का भ्रमण कैसा रहा? तुमने क्या देखा, क्या किया? नारद जी ने कहा, प्रभु, आपने मुझे पानी से भरा कटोरा दिया था और सुदर्शन चक्र का डर दिखाया था, इसलिए मेरा पूरा ध्यान केवल इसी बात पर था कि कहीं से पानी की एक बूंद भी न गिर जाए। मैं तो बस इसे ही संभाले रहा। मुझे आपका नाम लेने का या किसी और चीज का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, अब तुम समझ गए ना? जो तुमने आज इस एक दिन में अनुभव किया वही एक गृहस्थ इंसान की जिंदगी होती है। नारद जी थोड़ा और ध्यान से सुनने लगे। भगवान विष्णु ने समझाना जारी रखा, देखो नारद, जब तुम उस कटोरे को लेकर चल रहे थे तो तुम्हारा पूरा ध्यान उस पर था। तुम डरे हुए थे, सतर्क थे, तुम्हें किसी और चीज के लिए समय ही नहीं मिला। ठीक उसी तरह एक गृहस्थ व्यक्ति होता है। उसके सिर पर परिवार की जिम्मेदारी होती है, बच्चों का भविष्य होता है,
घर के खर्चे होते हैं, बीमारियों का डर होता है, समाज की मर्यादा होती है। वो इन सब के बीच इतना व्यस्त रहता है, इतनी आपाधापी में उलझा रहता है कि उसे अपने लिए, अपने भगवान के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन नारद इसी भागदौड़ और कठिनाइयों के बीच भी जब वो गृहस्थ व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने कामों को करते हुए भी भगवान का एक बार स्मरण कर लेता है, तो उसकी वो एक बार की भक्ति बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उसे उस एक पल के लिए भी अपनी सारी चिंताओं, अपने सारे कामों से निकलकर भगवान को याद करना पड़ता है। तुम्हारे पास तो भक्ति के लिए पूरा समय है, कोई बाधा नहीं है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन उस किसान के पास समय नहीं है। उसके पास बस 4 पल हैं, फिर भी वो उन 4 पलों को भगवान के नाम के लिए निकाल लेता है, इसलिए वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, सच्चे भक्त वही होते हैं जो जीवन की कठिनाइयों में, काम की भागदौड़ में, परिवार की जिम्मेदारियों के बीच भी भगवान का नाम लेना नहीं भूलते। उनकी भक्ति में कोई विघ्न नहीं होता, क्योंकि वो उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, चाहे वो दिन में सिर्फ 4 बार ही क्यों ना हो। नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि भक्ति केवल नाम जपने की संख्या का खेल नहीं है, बल्कि ये मन की एकाग्रता और परिस्थितियों के बीच भी अटूट श्रद्धा बनाए रखने का नाम है। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और उनके दिए इस ज्ञान के लिए आभार व्यक्त किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम अपनी जिंदगी की व्यस्तताओं को भक्ति में बाधा न बनने दें, बल्कि अपनी दिनचर्या में, अपने कामों के बीच में ही भगवान के लिए थोड़ा सा समय निकालें। यही सच्ची भक्ति है। अब बात करते हैं जिंदगी के कुछ और सच्चे पहलुओं की। ये बातें हमें रिश्तों, अपनेपन और खुद की कीमत समझाती हैं। देखिए, जिंदगी में अगर हमें सच में खुश रहना है, तो हमें एक बहुत ज़रूरी बात सीखनी होगी। वो ये कि हमें उन लोगों को भूल जाना चाहिए जिन्होंने हमें समय नहीं दिया, जिनके लिए हमारी कोई अहमियत नहीं रही। हम उन्हें याद करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं और अपना दुखी करते रहते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, जब उन्होंने हमें भूलने में कोई गुरेज नहीं किया, तो हम उन्हें याद करके अपना दिमाग क्यों खराब करें। खुश रहने का एक सीधा सा फॉर्मूला है, उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं। अपना ध्यान उन लोगों पर लगाओ जो तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हें महत्व देते हैं। और रिश्तों की बात करें तो ये बहुत नाजुक चीज़ होती है। रिश्ता चाहे कितना भी प्यारा क्यों ना हो, अगर उसमें किसी एक का स्वाभिमान बार बार टूटता है, तो वो रिश्ता आखिरकार टूट ही जाता है। स्वाभिमान हर इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब हम किसी से प्यार करते हैं, तो हमें उसके स्वाभिमान का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना अपने स्वाभिमान का। बार बार ताने मारना, छोटा करके बात करना, अपमानित करना, ये सब रिश्ते को धीरे धीरे कमजोर करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब वो रिश्ता बिल्कुल टूट जाता है, चाहे वो कितना भी गहरा क्यों ना रहा हो। इसलिए किसी के स्वाभिमान से खिलवाड़ मत कीजिए। अगर आपको रिश्ता निभाना है तो इज्जत देना भी सीखिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि ऐसे इंसान से दूर ही रहना चाहिए जो आपके साथ रहकर भी सिर्फ अपना मतलब निकालना जानता हो। ऐसे लोग होते हैं जो तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है। जैसे ही उनका काम निकल जाता है, वे आपको भूल जाते हैं। ये लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, आपके समय की कद्र नहीं करते। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है, वरना ये आपको बहुत दुख दे सकते हैं। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज क्या है, आप जानते हैं? अक्सर लोग कहते हैं सोना चांदी, पैसा दौलत, लेकिन असल में नहीं। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज है मतलब। जब तक मतलब होता है, रिश्ता बहुत भारी भरकम लगता है, लेकिन जैसे ही मतलब निकल जाता है, देखते देखते वही रिश्ता हल्का पड़ जाता है, बेमानी हो जाता है। ये बड़ा दुखद सच है कि आज के समय में बहुत से रिश्ते मतलब के सहारे ही टिके हैं। जब मतलब खत्म होता है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। इसलिए हमें उन रिश्तों को पहचानना चाहिए जो बिना मतलब के भी हमारे साथ हैं, और उनकी कद्र करनी चाहिए। जीवन में एक और बहुत बड़ा सच है कि कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है, आपसे झूठ बोल सकता है, आपको छोड़ सकता है, लेकिन आपकी अपनी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देती। आप जितनी मेहनत करोगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। हो सकता है कभी कभी समय लगे, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसलिए कभी भी अपनी मेहनत पर भरोसा मत खोइए। जब लोग आपको धोखा दें तो उनके पीछे मत भागिए, बल्कि अपनी मेहनत पर लग जाइए, वही आपको आगे ले जाएगी। ये भी याद रखना चाहिए कि दुष्टों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत है, बिच्छू से प्यार करोगे तो भी वो डंक ही मारेगा,
उसका स्वभाव ही है डंक मारना। चाहे आप उसे पानी दो, चाहे उसे प्यार से पालो, वो अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करेगा। ठीक उसी तरह जो लोग स्वभाव से दुष्ट होते हैं, जिनकी नीयत खराब होती है, उनके साथ भलाई करना भी खतरे से खाली नहीं होता। वे आपकी भलाई का फायदा उठाकर आपको और नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा है और उनका अहित करने की बजाय उनसे बचकर रहना चाहिए। बहुत से लोग दूसरों पर भरोसा करके बैठे रहते हैं। वे सोचते हैं कि कोई उनका सहारा बनेगा, कोई उनकी मदद करेगा, लेकिन सच ये है कि तुम्हें चलना अपने ही पैरों पर है। दूसरे लोग आ सकते हैं पर वे स्थायी नहीं होते। इसलिए क्यों करते हो गैरों पर भरोसा? अपने पैरों पर खड़े होना सीखो, अपनी ताकत बनाओ। जब तुम खुद मजबूत होगे तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। अगर जीवन में शांति पानी है तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन या सबसे बड़ा मित्र होता है। अगर मन चंचल है, बेचैन है, तो बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी शांत क्यों ना हो, हमें शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मन को काबू करना सीखो। मेडिटेशन करो, अच्छी चीजें पढ़ो, सकारात्मक लोगों से बात करो। जब मन शांत होगा तो शांति अपने आप आएगी। एक और बहुत जरूरी बात है, अपनी गलती भी मानना सीखो। हमारी आदत होती है कि हम हमेशा सामने वाले को गलत मान लेते हैं। हमें लगता है कि हम सही हैं, हमसे कोई गलती नहीं हो सकती। लेकिन ये सोच सही नहीं है। हर इंसान से गलती होती है और गलती होने पर उसे स्वीकार करना, उसके लिए माफी मांगना, ये एक बहुत बड़ी ताकत है। ये कमजोरी नहीं है। जब आप अपनी गलती मान लेते हैं तो सामने वाले का गुस्सा कम हो जाता है और रिश्ता बच जाता है। इसलिए हमेशा ये जीवन में एक और बात आपने देखी होगी कि जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिनकी नीयत साफ होती है, जिंदगी उनका सबसे ज्यादा इम्तिहान लेती है। उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है मानो जैसे उनकी परख की जा रही हो। लेकिन ये भी सच है कि यही लोग अंत में सबसे अधिक सम्मान और सफलता पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ा और उनकी मेहनत रंग लाती है। इसलिए अगर आप सच्चे हैं और मुश्किलें आ रही हैं तो घबराइए मत। ये आपकी परीक्षा है और आप इसमें खरे उतरेंगे। दोस्तों, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये बहुत अनिश्चित है। आज है, कल नहीं। आज जो साथ है, कल नहीं है। आज जो ताकत है, कल नहीं है। इसलिए ये सोचकर मत बैठ जाइए कि कल सब ठीक हो जाएगा या फला व्यक्ति मेरा सहारा बना रहेगा। जो आज कर सकते हो वो आज ही करो। अपनों से आज ही मिल लो, अच्छी बातें आज ही कह दो, क्योंकि पता नहीं कल ये मौका हो या ना हो। बहुत से लोग दूसरों से उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं। वे सोचते हैं कि फला व्यक्ति उनके बारे में क्या सोचेगा, फला व्यक्ति उनसे कैसे बात करेगा। लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। जब लोग आपसे पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं, तो असल में वो ये नहीं पूछ रहे होते। वो ये हिसाब लगा रहे होते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। ये सच है कि समाज में अक्सर लोगों की कीमत उनके काम, उनकी हैसियत से आंकी जाती है। लेकिन हमें इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं इससे दुखी होना चाहिए। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, उसे लगन से करना चाहिए। इज्जत मिले या ना मिले, हमें अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए। एक बेहतरीन इंसान वही होता है जो अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। उसके व्यवहार में, उसके बोलने में सच्चाई झलकती है। क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं, लेकिन उन बातों को जीना कठिन होता है। जो इंसान सच्चाई से जीता है वही सच में बेहतरीन होता है। उसके पास दिखावा नहीं होता, सिर्फ सच्चाई होती है। और ऐसे लोगों की कद्र समय के साथ होती ही है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग बाहर से शांत दिखते हैं वे अंदर से कितना कुछ झेल रहे होते हैं? बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। अपने मन की उथल पुथल को छुपाना पड़ता है। कई बार हम किसी को देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो बहुत शांत है, इसे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन असल में वो शख्स अपनी मुश्किलों से अकेले में जूझ रहा होता है। इसलिए हमें कभी भी किसी की शांति को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। हो सकता है वो शांति उसकी सबसे बड़ी ताकत हो। जीवन में हमें खोई हुई चीज़ों को याद नहीं करना चाहिए। जो चीज़ चली गई वो चली गई, उसके पीछे पछताने से कोई फायदा नहीं। बल्कि हमें ध्यान देना चाहिए कि जो हमें मिला है उसे हम बर्बाद न करें। अक्सर हम पुरानी चीज़ों के बारे में सोच सोचकर वर्तमान को बर्बाद कर देते हैं। हम अपने पास जो है उसकी कद्र नहीं करते। ये सबसे बड़ी गलती है। जो है उसका मोल समझो, उसे सहेज कर रखो। जीवन में एक और सच्चाई ये है कि मजबूत से मजबूत लोहा भी अगर बार बार गर्म किया जाए और ठोका जाए तो वो टूट सकता है। ठीक उसी तरह एक मजबूत इंसान भी अगर लगातार झूठ, धोखे और छल के बीच रहे तो वो टूट सकता है। अगर कई झूठे इकट्ठे हो जाएं तो एक सच्चा व्यक्ति भी टूट जाता है। ये बहुत दुखद है, लेकिन ये सच है। इसलिए सच्चे लोगों को साथ रखना चाहिए,
उनका सम्मान करना चाहिए ताकि वे टूटे नहीं। हमारे पास जो सबसे कीमती चीज़ है वो है हमारा आत्मसम्मान। जिंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, लेकिन हमें अपना आत्मसम्मान नहीं गंवाना चाहिए। जिंदगी है तो सूद ही सही, लेकिन आत्मसम्मान के साथ, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं है। जब हम अपना आत्मसम्मान खो देते हैं तो हम सब कुछ खो देते हैं। इसलिए कभी भी किसी के सामने अपना सिर न झुकाएं, अपने सिद्धांतों से समझौता न करें। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना ही सबसे बड़ी सफलता है। दोस्तों, एक और बात जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग अंदर से मर जाते हैं, जिन्होंने बहुत दुख सहे होते हैं, वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। उनके पास अनुभव होता है, उन्होंने कठिनाइयों को झेला होता है, इसलिए उनकी बातों में गहराई होती है, उनकी सलाह में दम होता है। यही कारण है कि बड़े बुजुर्ग जिन्होंने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे होते हैं, उनकी बातें हमेशा काम आती हैं। जीवन में सबसे ज़रूरी है खुद पर विश्वास होना। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। जिंदगी की शुरुआत कभी भी कहीं से भी हो सकती है। इसके लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता, बस हौसला चाहिए और विश्वास चाहिए। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो आज से शुरू कीजिए, कल का इंतज़ार मत कीजिए। और अंत में दोस्तों, दो ऐसी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं देती। एक है किताबें और दूसरे हैं माता पिता की बातें। किताबें हमें ज्ञान देती हैं, सही रास्ता दिखाती हैं, बिना किसी स्वार्थ के। और माता पिता की बातें, उनके आशीर्वाद में ही हमारी सारी सफलता छिपी होती है। उनकी डांट भी हमारे भले के लिए होती है। याद रखिए, पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये तीनों ही बहुत कीमती बनते हैं। डांट और कठोरता का उद्देश्य अक्सर हमें निखारना होता है। इसलिए जब आपके बड़े आपको डांटें तो उनसे नाराज मत होइए, बल्कि समझिए कि वे आपको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने कई सारी बातें जानी, कहानियों से सीखा कि जीवन में काम कभी खत्म नहीं होते, इसलिए उनके बीच ही जीना सीखना चाहिए। सीखा कि सच्ची भक्ति कठिनाइयों के बीच भी भगवान को याद रखने में है। और सीखा कि रिश्तों, आत्मसम्मान, मेहनत और विश्वास का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है। उम्मीद है ये बातें आपको पसंद आई होंगी और आपके जीवन में कुछ नया सोचने का मौका दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने सभी का ध्यान रखिए। नमस्कार।